आप दुनिया में केवल एक ही चीज को नियंत्रित कर सकते हैं और वह है आपके सोचने का तरीका। और जगत में आप कुछ कंट्रोल में नहीं कर सकते। महंगाई को कंट्रोल कर सकते हो, पेट्रोल बचा सकते हो, पेट्रोल को कीमतें घटा सकते हो, छाती में पीठ में से छुरा घोंप सकते हो। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब जीवन में आप उन चीजों पे अपनी ताकत लगाते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो पूरी व्यर्थ ऊर्जा जाती है। लेकिन जब जब आप ऐसी जगह ऊर्जा लगाते हैं जो सिर्फ आपको कंट्रोल करे, ओ हो, तब जीवन बनना चालू होता है, तब ग्रोथ मिलना चालू होती है। तब एक स्थिति अंदर ऐसी पैदा होती है जो आपको वो विस्फोट पैदा करती है, इनर एक्सप्लोर करके, कि आपकी ऊर्जा ग्रह के ऊपर इंपैक्ट करती है, आपकी ऊर्जा लोगों को आकर्षित करने में इंपैक्ट करती है, आपकी बातों में सच्चाइयां बतानी नहीं पड़ती, सामने वाले को लगने लग जाती है। आपके द्वारा बताई हुई चीजों का विजन वैसा ही खरा उतरता है जैसा आपने बताया होता है। कब? जब आप अपने सोचने के तरीके पे ही कंट्रोल करते हो। यही आपके बस में है, क्योंकि बाहर का और भीतर का सामंजस्य एक चीज पे डिपेंड करता है, आपकी सोच। आपकी सोच। आपके जीवन में घनघोर हालात खराब चल रहे हो, परीक्षा के दौर से गुजर रहे हो आप, घनघोर, और अचानक आपके पास एक कागज आए, 30 साल पहले आपके पिताजी ने जमीन बेची थी 50,000 रुपए बीघा, अब ये 1 करोड़ रुपए बीघा हो गई, ये अभी भी आपके नाम है। परिवार में उत्सव मनेगा कि नहीं, सुहामनी होगी कि नहीं, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, सच बोलो। आज से 6 साल पहले मेरे सामने भी ऐसा ही अवसर आया था। 3 करोड़ की जमीन, 1.5 लाख की जमीन 3 करोड़ में कन्वर्ट होके आई थी, और हालात उस टाइम पतले थे। बताओ भाई, ले लेने में क्या दिक्कत थी? दुनिया तो एक कोई 10 बार बेचती है। कौन सी रुकावट थी रे? जमीन और एथिक्स की रुकावट थी। पिताजी, अगर आज हमने जमीन ले ली तो सिर्फ 3 करोड़ मिलेंगे, लेकिन मरते दम तक हमारी सैकड़ों पीढ़ियां ये कहती रहेगी मेरे बाप दादा ने अपने एथिक्स को निभाने के लिए ठोकर मारी थी। ये ताकत आएगी। वापस दे दो जमीन, वापस दे दो जमीन, वापस दे दी भाई। आपकी जिंदगी एथिक्स पे चलती है। आग को पैदा किया जाता है तो 3 चीजें मिलकर काम करती है। ईंधन, पहले तो सामान होना चाहिए जलने के लिए, लकड़ी, फ्यूल, ईंधन। दूसरी, ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन जलती नहीं है, लेकिन उसके बिना जल नहीं सकते, जलाने में मदद करती है। ईंधन, ऑक्सीजन, ये 2 मिलकर भी अग्नि नहीं पैदा होगी। इग्नाइट करने के लिए चिंगारी चाहिए। ये 3 मिलकर आग पैदा होती है ना। फ्यूल आपके पास है, आपके सपने, आपके ड्रीम। ऑक्सीजन है आपके लिए आपका सीनियर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। और इग्नाइट करने की चिंगारी आपकी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कभी नहीं मरती, इंस्पिरेशन कभी नहीं सोती। मोटिवेशन ऊपर नीचे हो सकता है, आग ऊपर नीचे हो सकती है। मोटिवेशन इज ए प्रोडक्ट, लेकिन जो कारण बनते हैं, इंस्पिरेशन बनता है, ईंधन सपने बनते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बनती है, फ्यूल, तब जाके काम होता है। शेर में यही तो एक खूबी और कोई सी खूबी नहीं है। जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बात करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता। सबसे भारी कौन? हाथी, गरीब का नाम नहीं है। सबसे लंबा कौन? जिराफ, गरीब का नाम नहीं है। सबसे तेज कौन? चीता, गरीब का नाम नहीं है। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी, गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन? एक ही। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। कुत्ते के लाठी मारो, शेर के लाठी मारो, रिजल्ट अलग अलग आएगा। कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है, ये समझता है लाठी मार रही है, और किसी का रोल नहीं। और इसके मार के देखो, लाठी की तरफ देखेगा भी नहीं, जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त। इसलिए बापू है वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है। वनस्पतियों में सबसे उत्कृष्ट वनस्पति का नाम है रुद्राक्ष। 1.25 सेंटीमीटर से ऊपर का रुद्राक्ष अगर आप लोगे, उसको धागे में लटका के घर में चीजों को जब आप पटकते हो और यूं रखते हो, इसके ऊपर आपको धागे से पकड़ के छोड़ना है, रुद्राक्ष को लटकाना है। इस कपड़े की ज्योमेट्री से उसकी एनर्जी मैच खाएगी और रुद्राक्ष एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूमने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही आप अब इसके ऊपर आप रुद्राक्ष लटकाओ, वही वनस्पति अब क्लॉकवाइज घूमेगी। वनस्पति अपना बिहेवियर कैसे बदल रही है? अपनी जीवन की चीजों की ज्योमेट्री को मत बिगाड़ो। चप्पलें कहीं भी पटकते हो, मोजे कहीं भी पटकते हो, कार को कितनी भी गंदी रखते हो, पर्स में नोटों को कैसे भी रखते हो, आपको होश नहीं है कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। भयानक गरीबी की तरफ एनर्जी जाती है जब आप ज्योमेट्री बिगाड़ते हो। जिंदगी में जिसको मिलता है ना,
उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना, बत्ती लगा देंगे। उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, अगर टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे, पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है।